चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 31 नंबर 50 पूरा करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के रोकथाम हेतु एक यांत्रिक विधि या विधियाँ नहीं है? तो इसमें से बैग फिल्टर विधि है, साइक्लोन कलेक्टर विधि भी है और साइक्लोन रिसेप्टर विधि है। साइक्लोन डिवाइड विधि नहीं है। ठीक है, वायु प्रदूषण को रोकथाम हेतु यांत्रिक विधियाँ कौन कौन सी है? बैग फिल्टर, साइक्लोन कलेक्टर और साइक्लोन रिसेप्टर विधियाँ हैं। किसी द्रव का वायुमंडलीय दाब कम होने पर द्रव का क्वथनांक क्या हो जाता है? कम जाता है। किसी द्रव का वायुमंडलीय दाब कम करने पर क्या होगा? उसका क्वथनांक भी कम जाएगा। किसी विद्युत रोधी को निम्न में से कौन सी अवशोषण कर सकता है? किसी विद्युत रोधी को निम्न में से कौन अवशोषित कर सकता है? तो स्थिर विद्युत इसको अवशोषित कर सकता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मिलान करना है? कौन इसमें से किसे मिलान होगा? जो पहला पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किसके रूप में होता है? तो बारूद के रूप में प्रयोग किया जाता है। और पेनिसिलिन का उपयोग किसके रूप में होता है? तो प्रतिजैविक के रूप में होता है। यूरिया का उपयोग उर्वरक के रूप में होता है। अब मैलाथानिन का उपयोग कीटनाशक के रूप में होता है। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग बारूद के रूप में होता है। पेनिसिलिन का उपयोग प्रतिजैविक के रूप में होता है। यूरिया का उपयोग उर्वरक के रूप में होता है। और मैलाथियान का उपयोग होता है कीटनाशक के रूप में। आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल है? कौन सा कार्बनिक अम्ल इसमें से है? तो एसिटिक अम्ल है जो कार्बनिक अम्ल है इसमें। ठीक है, केंद्रक में क्या पाया जाता है इसमें? तो प्रोटीन पाया जाता है। और केंद्रिका में क्या पाया जाता है? केंद्रिका में जो सेंट्रियोल होता है उसमें क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है और डीएनए पाया जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। ठीक है, केंद्रिका यानी सेंट्रियोल, केंद्रक नहीं, केंद्रिका में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है इसमें से? तो मलेरिया प्रोटोजोआस होता है, कालाजार प्रोटोजोआस होता है, जो निंद्रा की बीमारी, सोने की बीमारी होता है वो प्रोटोजोआस होता है। लेकिन गलसुआ है वो मम्स है, वो वायरस से होता है। आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं। ऑक्सीश्वसन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो यह श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक है, ऑक्सीश्वसन बिल्कुल ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इस श्वसन में अवायवीय श्वसन की तुलना में कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है। गलत है, इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है। ठीक है, अवायवीय से तो अधिक मात्रा में होता है। यह श्वसन कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया दोनों से मिलते रूप से संपन्न होता है। कोशिका द्रव में भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में संपन्न होता है इसकी क्रिया। ठीक है, मौर्य प्रथा का प्रतिबंध के कारण किस जनजाति ने विद्रोह किया था? तो ये खोन जनजाति ने किया था। मौर्य प्रथा के विरोध के कारण खोन जनजाति ने विरोध किया था। ठीक है, कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा किस शैली के नृत्य की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी? तो ये मोहिनी अट्टम की थी। कौन की थी? मोहिनी अट्टम की थी। भारतमाला परियोजना पहले पेज की शुरुआत कब की गई है? 2017 में पहला पेज का शुरुआत हुआ था। ठीक है, निम्न में से भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य का घटते क्रम बताना। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या महाराष्ट्र में, उसके बाद बिहार और पश्चिम बंगाल में है ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या ऑप्शन के हिसाब से कौन हो जाएगा? तो महाराष्ट्र हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, के बाद हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऐसे सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो यूपी का है। निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखकों को कौन से सही सम्मिलित नहीं है इसमें से? ठीक है, सही सम्मिलित नहीं है जो बताना है। तो रसखान जो लेखक हैं जो लिखे हैं प्रेम वाटिका। ठीक है, फिरदौसी का पुस्तक है शहनामा। रविंद्रनाथ टैगोर का पुस्तक है हंगरी स्टोन। ठीक है, हंगरी स्टोन है। और अमिताभ प्रीतम के बहुत से लेखक हैं जैसे केकर कनवास सिटी इत्यादि है। ठीक है, आंसू और लहर का कमायनी के पुस्तक है ये। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है? तो रूस, फ्रांस और ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है, जबकि मलेशिया का राष्ट्रीय खेल शायद बैडमिंटन ही है। प्रसिद्ध पुस्तक विनिंग द इनर बैटल लेखक कौन है इसका? तो सेन बबोना है। ठीक है, विनिंग द इनर बैटल के लेखक कौन है? सेन वाटसन इसका लेखक है। आगे पढ़ते हैं।
भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह आर किस वर्ष अपनाया गया था? 2010 में अपनाया गया था। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1985 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना हुआ था। ठीक है। अब शोषित क्षमता का अर्थ क्या होता है? पर्यावरण के अपघटन को सोखने की योग्यता से संबंधित है। अवशोषित क्षमता क्या है? तो पर्यावरण के अवक्षय को सोखने की योग्यता से संबंधित है। ठीक है। रोगन पेंटिंग किस क्षेत्र में प्रचलित ये कला है? तो कच्छ में होता है रोगन पेंटिंग। ठीक है। सार्क की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आर्थिक एवं सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना, वैज्ञानिक तकनीक का आदान प्रदान करना व सदस्यों के मध्य समन्वय स्थापित करना। ठीक है। मानव निर्मित पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 रूस द्वारा कब लॉन्च किया गया था? तो 1997 में लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ? हैदराबाद में है। कैडी पुटिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? कैडी पुटिंग तो गोल्फ से संबंधित है। ठीक है। किसी राज्य में विधान परिषद का गठन एवं उससे समाप्ति के लिए संबंधित कौन है? तो संबंधित राज्य के विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित कर एवं संसद के पास भेजा जाता, संसद उसको विधि के द्वारा बना देता है। ठीक है। निम्न में से किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान नहीं है? इसमें से कहाँ जो समान नहीं है? तो गुजरात, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश को सीटों की संख्या समान है, क्योंकि महाराष्ट्र का नहीं है राज्यसभा में सीटों की संख्या समान। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है कि संसदीय प्रणाली में लेमडेक सत्र का तात्पर्य क्या होता है? तो नए लोकसभा के गठन के पूर्व वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र होता है, उसे लेमडेक सत्र बोलते हैं। ठीक है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत 2 ग्राम पंचायतों के बैठक के बीच में अधिकतम अंतर अवधि कितनी होनी चाहिए? 3 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला नियोजन संबंधित गठन की बात किया गया है? तो यह अनुच्छेद 243 के ZD से है। ठीक है। संविधान निर्माण से संबंधित सदन समिति का अध्यक्ष निम्न में से कौन से थे? तो पी सीताराम अय्या थे। संविधान निर्माण से संबंधित सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये पी सीताराम अय्या थे। ठीक। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन की जांच कौन करता है? तो लोक लेखा करता है। ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कैग की रिपोर्ट को प्रतिवेदन को जांच कौन करता है? तो लोक लेखा समिति करता है। राज्य सत्ता के द्वारा धर्म के मामले में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं, धार्मिक निरपेक्षता कौन सा मॉडल है? तो यूरोपीय मॉडल है। यूरोपीय मॉडल है जो धर्म और सत्ता में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करता, यूरोपीय मॉडल है। ठीक है। आगे चलते हैं। भारतीय शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से प्रारंभ में द्वैत शासन प्रांतीय सूची में आरक्षित विषयों के तहत सम्मिलित किया गया था। कौन कौन सा सम्मिलित था? तो भू राजस्व था प्रांतीय सूची में, और प्रशासन था और न्याय था। ठीक है। जो द्वैत शासन में आरक्षित विषयों में था, ये आरक्षित विषयों में शामिल था, जबकि अनारक्षित में स्थानीय स्वशासन और स्वच्छता है वो अनारक्षित में था। जो आरक्षित विषय था वो गवर्नर जनरल के पास था। ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए संवैधानिक विशेषता और स्रोत। कानून का शासन कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है कानून का शासक। DPSP कहाँ से लिया गया है? DPSP कहाँ से लिया गया? तो ये लिया आयरलैंड से लिया गया है। संवर्धित सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आपातकालीन के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन जर्मनी से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया। आगे पढ़ते हैं। भारत में निम्न में से किस क्रम के चट्टान भवन निर्माण हेतु प्रयुक्त चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सजावटी पत्थरों आदि के लिए प्रसिद्ध है? तो विंध्य क्रम के जो चट्टान है समूह है वो प्रसिद्ध है सजावटी पत्थर के लिए। ठीक है। हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मंगल है। सबसे छोटा ग्रह बुध है, लेकिन दूसरा सबसे छोटा ग्रह मंगल है। निम्नलिखित में से कौन सा अटलांटिक महासागर को गर्म जलधारा है? तो फ्लोरिडा की जलधारा है जो गर्म जलधारा है। कौन सा पूछा था? निम्नलिखित में कौन सा अटलांटिक का गर्म जलधारा है? तो ये हाँ फ्लोरिडा का जलधारा है जो गर्म जलधारा है। तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्ण त्रिभुज के अंतर्गत नहीं आता है? स्वर्ण त्रिभुज के अंतर्गत नहीं आता है तो वियतनाम नहीं आते हैं। स्वर्ण जो त्रिभुज है जो अफीम उत्पादन से संबंधित है, इसमें लाओस, म्यांमार और थाईलैंड आता है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? इसमें भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ठीक है। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, और भारत का पूर्वी बिंदु किबितु और पश्चिमी बिंदु
कौन सा गहीर माथा, ये सभी के सभी कथन सत्य है। गंगा, आकाश गंगा के निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? तो यह है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी है जो आकाश गंगा के निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी है, ठीक है। वह क्षेत्र जहाँ किसान केवल सब्जी में विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ट्रक फार्मिंग कहते हैं। ट्रक फार्म इसको बोलते हैं, जहाँ पर किसान केवल सब्जियों में विशेषता रखते हैं, एक प्रकार के विशेष यानी कि नकदी फसलों में रखते हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रक फार्मिंग। कौन सा फार्मिंग? ट्रक फार्मिंग बोलते हैं, ठीक है। किस चट्टान में नतबला एवं डाउनफॉल को क्या कहते हैं? किसी चट्टान में जो डाउनफॉल होता है उसको क्या कहते हैं? उसे अभिनति कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी के किस भाग में अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक होता है? अपकेंद्रीय बल सबसे अधिक होता है, तो ये 43 का आंसर 43 का आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के किस भाग में अपकेंद्रीय बल सबसे अधिक होता है? तो ये हो जाएगा विषुवत रेखा पर अपकेंद्रीय बल सबसे अधिक होता है, ठीक है। 43 का आंसर 1 हो जाएगा। आगे चलते हैं। कोयम्बटूर एवं कोच्चिन को कौन सा दर्रा मिलाता है? तो ये फाल्गुन दर्रा मिलाता है, ठीक है। फाल्गुन दर्रा मिलाता है। आगे आते हैं। गौतम श्री के संबंध निम्नलिखित में किस अभिलेख से है? तो ये नासिक अभिलेख से है। गौतम बल श्री का संबंध किस अभिलेख से है? तो नासिक अभिलेख से उसका संबंध है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में हल को किस नाम से जाना जाता था? तो हल को सिरा बोलते थे, हर को सिरा बोलते थे, ठीक है। बौद्ध धर्म के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है इसमें? तो द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, गलत है। चतुर्थ बौद्ध संगीति में 2 भागों में बटा था, चतुर्थ में लास्ट वाला में, ठीक है। बौद्ध धर्म के महान संप्रदाय का आदर्श बोध सत्व को प्राप्त करना था, सही है। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का आदर्श पद को प्राप्त करना था, ठीक है। नामग्याल मठ व धर्मशाला में पड़ता है, सारा का सारा ही सही है। एक छोड़ा के। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन सा मुगल साम्राज्य में नहीं आया था? तो बर्नियन, टॉमस रो और टर्विनियर सारा का सारा मुगल दरबार में आया था। जो डोमेंगो पायस था तो कृष्णदेवराय के साथ में आया था ये, ठीक है। अंग्रेज द्वारा पेशवा प्रथा किसके शासनकाल में समाप्त कर दिया गया था? तो बाजीराव द्वितीय के समय में पेशवा जो प्रथा था उसको समाप्त कर दिया था। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार मानता था, तो उसे बोलता था रैयत बाड़ी व्यवस्था। रैयत बाड़ी व्यवस्था में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था? तो ये था, किस में किया गया था? एक मिनट, इसका टिक लगाना था। अगला देखते हैं, इसको छोड़ देते हैं, फिर आगे इसको बाद में करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 33 में आते हैं। चलिए 33 नंबर शुरू करते हैं, 32 बाद में कर लेंगे लास्ट में, ठीक है। जब गलती बिना टिक मान ले गलती के चांस बढ़ जाता है इसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसकी अध्यक्षता में बौद्ध धर्म 2 भागों में बांटा था? तो वसुमित्र की अध्यक्षता में चतुर्थ में 2 भागों में बांटा था ये, ठीक है। हीनयान और महायान में। किस स्थान पर नवपाषाण काल के गर्त आवास का अवशेष मिलते हैं? तो बुर्जों में मिलते हैं। प्रश्नोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? यह अथर्ववेद का उपनिषद है। प्रश्नोपनिषद अथर्ववेद का उपनिषद है। चोल काल में व्यापारी सभा को किस नाम से जाना जाता था? नगरम। चोल काल में व्यापारियों के सभा को नगरम के नाम से जाना जाता था, ठीक है। नगरम के नाम से जाना जाता था। कौन सा पूर्व मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल प्रसिद्ध है उसके लिए, ठीक है। मजामुन शाह चिराग अली किस विद्रोह के नेतृत्व प्रदान कर रहा था? तो फकीर विद्रोह का नेतृत्व प्रदान कर रहा था। बक्सर के युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था। भारत में किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। निम्न में से किस एक संरक्षण भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है? तो यह है वनों का संरक्षण करना, वन प्राणियों का संरक्षण करना। लाभ के पथ का निर्धारण निम्न में से कौन करता है? इस संसद करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है? तो अनुच्छेद 253 के तहत।
अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के लिए राष्ट्र सूची पर भी सेंट्रल कानून बना सकता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ध्यान आकर्षण सूचना का प्रावधान निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह स्थगन प्राप्त से संबंधित है। ध्यान आकर्षण सूचना का प्रावधान निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह स्थगन प्रस्ताव से संबंधित है। सरकार के निम्न प्राणियों में से किस में द्वैध शासन प्रणाली का अनिवार्य लक्षण है? संघीय जो प्रणाली होता है उसमें होता है कि द्वैध शासन सिद्धांत होता है उसका। सहकारी समितियों को संवैधानिक अधिकार किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिया गया था? तो 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा इसको संवैधानिक अधिकार दिया गया था। पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष इसका प्रावधान किया गया था? तो 1993 में किया गया पंचायत और नगरपालिकाओं के लिए। भारत परिषद अधिनियम 1919 द्वारा जो परिवर्तन किए गए थे उसके संबंध में कौन सा सही नहीं है? इसमें मुसलमानों को मद्रास, मुंबई को, उत्तर प्रदेश, बंगाल और असम प्रांतों को पृथक निर्वाचन मंडल का प्रतिनिधित्व दिया गया था, सही है। इसके निर्वाचन सिद्धांत को मान्यता दिया था, ये भी सही है। परिषद के सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया था, ये भी सही है। ठीक है, आंसर डी गलत हो जाएगा। महाद्वीप और सबसे लंबी नदी को मिलाना है। कौन सा महाद्वीप में कौन सा सबसे लंबी नदी बहती है? जो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सा एशिया का? तो हो जाएगा एशिया का सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो एशिया का सबसे यांगसिटी नदी हो जाएगा। ठीक है, चाइना वाला यांगसिटी नदी हो जाएगा। कहाँ का? चाइना वाला। ठीक है, उसके बाद यूरोप का सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबी नदी मर्रे नदी हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका का मिसौरी नदी हो जाएगा। फिर से एशिया का सबसे लंबी नदी यांगसी है, यूरोप का सबसे लंबी नदी वोल्गा है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी मर्रे है और उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसौरी है। ठीक है, बारालाचा दर्रा निम्नलिखित में से किस दो राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों को जोड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ता है बारालाचा दर्रा। आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसकी सीमा बाल्टिक सागर से स्पर्श करता है? तो बाल्टिक सागर से किसको सीमा साझा करता है? एस्टोनिया हो गया, लिथुआनिया हो गया और रशिया हो गया। चेक गणराज्य का सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, तो एस्टोनिया, लिथुआनिया, लताविया, रूस, इस उनका सीमा जो है जो बाल्टिक से साझा करता है। चल पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? तो चंबल है जो अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। कश्मीर घाटी किन दो पर्वतों का श्रेणियों के मध्य में स्थित है? तो बेहद व पीर पंजाल के बीच में है कश्मीर घाटी। हिमालय का सबसे बाहरतम शिखर कौन सा है? शिवालिक है। ठीक है, कोयला खनन व राज बताना है। सिंगरेनी क्षेत्र जो कोयला कहाँ पाया जाता है? तो तेलंगाना में पड़ता है सिंगरेनी। ईब नदी कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो उड़ीसा में है ईब नदी कोयला क्षेत्र। और कर्णपुर कोयला क्षेत्र कहाँ पड़ता है? तो कर्णपुर कोयला क्षेत्र है जो कर्णपुर कोयला क्षेत्र हो जाएगा जाकर के झारखंड में। और कंपटी है जो कोयला क्षेत्र वो महाराष्ट्र में पड़ जाएगा। फिर से एक बार चलते हैं। सिंगरैनी बोलेगा तो हो जाएगा कहीं या मध्य प्रदेश में। सिंगरैनी बोलेगा तो हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, ईब नदी का घाटी कहाँ है? तो उड़ीसा में है। और कर्णपुर है जो झारखंड में, कर्णपुर झारखंड में है। और जो कंपटी है वो कहाँ? वो महाराष्ट्र में है। कंपटी है जो महाराष्ट्र में है। आगे चलते हैं। टुंड्रा वनस्पति किन क्षेत्रों में पाया जाता है? तो हिमालयन क्षेत्र में टुंड्रा वनस्पति पाया जाता है। समय का ज्ञात प्राप्त करने के लिए किस रेखा का मदद लिया जाता है? तो देशांतर का मदद लिया जाता है। समय जानने के लिए देशांतर का मदद लिया जाता है। देशांतर माने ये ऊपर से नीचे जाता जो देशांतर। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट लगभग कितनी दूरी तय करती है? तो पर 1 मिनट में 28 किलोमीटर दूरी तय करती है। 1 मिनट में 28 किलोमीटर दूरी तय करती है। ठीक है, अगला है पुस्तक का नाम है द लिटिल बुक ऑफ इनक्रोचमेंट के लेखक कौन है? तो यह है दलाई लामा। द लिटिल बुक ऑफ इनक्रोचमेंट के लेखक कौन है? तो दलाई लामा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण प्रदूषण का उदाहरण नहीं है? तो जो प्लास्टिक है जैव निम्नीकरण नहीं हो सकते हैं। ठीक है, वायु प्रदूषण रोकथाम अधिनियम किस वर्ष आया था? तो वायु प्रदूषण आया था 81 में। जल प्रदूषण आया था 74 में। ठीक है,
आगे पढ़ते हैं भूतापीय ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में से पुआ घाटी कहाँ है? तो लद्दाख में है। पुआ घाटी कहाँ? लद्दाख में है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ब्रिटिश चर्चिल को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक, एजेंडा 21 रियो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। रियो 1992 में अनुशंसा में प्रक्रिया में एक समूह था ये। ठीक है, रियो एजेंडा 21 जो रियो शिखर सम्मेलन 1992 में अनुशंसित प्रक्रिया का एक समूह था। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मेरीन बायोडाइवर्सिटी किस शहर में स्थित है? तो जामनगर में स्थित है। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी किस शहर में स्थित है? तो जामनगर में स्थित है। ठीक है, मारो नहीं मारो, मारो नहीं मारो किस प्रधानमंत्री का नारा था? मारो नहीं मारो, मारो नहीं मारो किसका था? तो ये लाल बहादुर शास्त्री का था। मारो नहीं मारो का नारा था लाल बहादुर शास्त्री को। ठीक है, विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़ने को क्या कहा जाता है? तो एलील कहा जाता है। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़ने को क्या कहते हैं? तो एलील कहते हैं। ठीक है, निम्न में से किस ग्रीनपीस इंटरनेशनल का मुख्यालय, मैंने कि निम्न में से कहाँ पर ग्रीनपीस का मुख्यालय है? तो ये एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा किया गया था। प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी झांसी की रानी वाला सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा किया गया था। ठीक है, इनमें से कौन सा विद्युरोधी नहीं है? तो विद्युरोधी नहीं है इसमें से। तो ये चारकोल विद्युरोधी नहीं है, बाकी सीसा ला एबेनॉइड सब विद्युत के रोधी है। आगे पढ़ते हैं। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो ठोस अशुद्धि को शुद्ध करने के लिए आसवन का उपयोग किया जाता है। आसवन विधि का उपयोग किया जाता है। स्थितिज ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? स्थितिज ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो स्थितिज ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा है। ठीक है, कार्य करता है वो, ऊंचाई के साथ स्थितिज ऊर्जा परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इनमें से सारा का सारा गलत हो जाएगा, चेंज होता रहता है। उसका स्थितिज ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं है, बिल्कुल संचित ऊर्जा ही है। ठीक है, सारा का सारा गलत हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा स्थिर ऊर्जा है, न कि कार्यशील है। ऊंचाई के साथ इसका बढ़ता है स्थितिज ऊर्जा के मान। आगे प्रतिध्वनि सुनाई देता है। ठीक है, ध्वनि तरंगों के परिवर्तन के कारण सुनाई देता है हमें। और तक आयनिक बंधन के निर्माण के दौरान एक परमाणु दूसरे परमाणु से निम्न परमाणु में किसके माध्यम से हस्तांतरित होता है? तो इलेक्ट्रॉन के माध्यम से ही हस्तांतरण करता है। इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण करता है आयनिक बंधन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विचार कीजिए, इनमें से कौन सा सही कथन को चूज करके बताना है। वर्ग 7A के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक बंधुता उच्च होता है। सही है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक बंधुता फ्लोरीन का होता है। सबसे अधिक बंधुता फ्लोरीन का नहीं होता है। ठीक है, फ्लोरीन सबसे नेगेटिव होता है। निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है, भी सही है। 1 और 3 सही हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक स्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सा है? अंतःस्रावी ग्रंथि पूछेगा तो हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा थायराइड हो जाएंगे। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में रासायनिक अभिक्रिया होता है तो ग्रेना भाग में होता है, ग्रेना में होता है। प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया ग्रेना वाला भाग में होता है। ठीक है, यदि मानव रुधिर के लाल रक्त कोशिकाओं को पृथक किया जाता है और उन्हें समान लवण के घोल में तनुकृत किया जाता है तो आरबीसी का क्या प्रभाव होगा? तो आरबीसी का व्यास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आंसर ये लिया। क्वेश्चन के हिसाब से था कि उसका कोई व्यास में कोई परिवर्तन नहीं हो जाएगा जब समान लवण में उसके हम घोलते हैं तब। ठीक है, आगे। बिहार में किस वर्ष चंपारण कृषि कानून पारित किया गया था? तो 18 में चंपारण कृषि कानून पारित किया गया था। और वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे मृतजीवी कहते हैं। सजीव पदार्थों में प्राकृतिक तत्वों के निम्नलिखित में से कौन से समूह में कौन सा पृथ्वी के 90% ज़्यादा बायोमास को कवर करता है?
तो ये हो जाएगा कौन सा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कैल्शियम, अच्छी कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन हो जाएगा, ठीक है। जो सजीवों का 90% 99% ये बायोमास को कवर करता है। ये निम्नलिखित में कौन सा मानव जनित जीनोम का एक उदाहरण है, कौन सा मानव जनित एक जीनोम का उदाहरण है, तब फलनी भूमि जिसे बोलते हैं क्रॉप प्लेन, जब ये फसली भूमि है जो मानव जनित मानव जनित जीवाश्म है, जीनोम है ये, ठीक है। मानव जनित जीनोम क्या, फलिक भूमि है जो। अगला पढ़ते हैं शुंग वंश के बारे में। शुंग वंश की स्थापना किसने किया था, ये पुष्यमित्र शुंग ने किया था। शुंग वंश की राजधानी विदिशा था। शुंग वंश में 2 बार अश्वमेध किया था। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध किया था। महर्षि पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे, उसके पुरोहित थे। पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी से महाभाष्य की रचना किया था। भरहुत स्तूप का निर्माण किसने किया था, भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था, ठीक है। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, देवभूति था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, तो देवभूति था। चेदी वंश के बारे में दिया है। चेदी वंश का उदय हाथी गुफा विलेख से प्राप्त होता है, उसके बारे में, ठीक है। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा खारवेल था। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। खारवेल ने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी के पहाड़ियों में गुफा का निर्माण करवाया था, इसने खारवेल ने करवाया था। आगे पढ़ते 34 नंबर, ठीक है। भारत में निम्नलिखित पंचायती योजनाओं में से किसका मुख्य ध्येय संपोषीय वृद्धि था, तो बारहमा का था, ठीक है। संपोषणीय वृद्धि करना था, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का था। इन निम्नलिखित में से किस अशोक चंद्र द्वारा भारत में आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा गया है, तो वित्त आयोग को देश का आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा गया है। किसको, वित्त आयोग को, इनकी योजना आयोग को, किसको, वित्त आयोग को कहा गया है। सही आंसर वो देख लेते हैं, 2 के आंसर बी ही होगा। 2 के आंसर 2 ही टिक कर रहे थे। 2 के आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सॉरी 2 के आंसर 1 हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं, 2 के आंसर, ठीक है, 2 के आंसर योजना योग हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अशोक चंद्र द्वारा भारत में आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा गया था, तो योजना आयोग को कहा गया था, ठीक है। निम्नलिखित में से किस संस्था वैश्विक बैंक निजी शाखा के रूप में जाना जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम को। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था को विश्व बैंक के निजी शाखा के रूप में जाना जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम कहा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सम्मिलित नहीं है, इसमें से जीबी रामकृष्णन समिति विनिवेश से संबंधित है, और चिलैया समिति कर स्वार्थ से संबंधित है, सही है। और धरिया समिति सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली से संबंधित है। धरिया समिति किससे संबंधित है, सार्वजनिक वितरण से संबंधित है, ठीक है। भागवती समिति का कृषि संबंधित नहीं है। आगे पढ़ते हैं, विशेष आहार अधिकार SDR के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विचार कीजिए, कौन सा इसमें सही है, ठीक है। इसमें सही को चूज करना है। बर्ड्स यह कौन सा SDR यह 1969 में IMF द्वारा अपनाया गया अंतर्राष्ट्रीय रक्षित संपत्ति है, ठीक है। 1969 में अपनाया गया था, बिल्कुल सही है। ये इसका अपना मूल्य है, यानी किसी अन्य मुद्रा पर आधारित ये नहीं है, ये इसका नहीं बल्कि मुद्रा पर आधारित है ये, ठीक है। यह ना तो मुद्रा है और ना ही IMF का दावा है ये, ठीक है। यह ना तो मुद्रा है और ना ही IMF का ही दावा है, ठीक है। 78 में लाया गया था ये, नहीं तो कोई मुद्रा। SDR विशेष अधिकार होता है सिर्फ, ठीक है, विशेष अधिकार होता है। इसके अंदर में 5 प्रकार के 5 मुद्रा शामिल है इसमें, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, इसके बारे में खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर आधारित मुक्ति निम्न में से कौन सा है। प्रकाश विद्युत प्रवाह पर आधारित युक्ति कौन सा है, इसमें प्रकाश विद्युत सेल है, ठीक है। कांच की बीमा बराबर होता है ऊर्जा की बीमा, कांच की बीमा बराबर ऊर्जा की बीमा होता है। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर क्या परिवर्तन होता है, तरंगदैर्घ्य वेग में परिवर्तन होता है, तरंगदैर्घ्य वेग परिवर्तन होता है। अगला पढ़ते हैं, निम्न से कारों में ड्राइवर की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले
एयर बैग में क्या भरे होते हैं, तो सोडियम एजाइट भरे होते हैं। सोडियम एजाइट इसमें उपयोग किया जाता है, ठीक है, जो तीव्र गति से प्रक्रिया करके गैस निकालता है। जीन आयन का निर्माण किसके कारण होता है, तो ऑक्सीकरण के कारण होता है। जिंक आयन का निर्माण ऑक्सीजन के कारण होता है, ऑक्सीकरण के कारण होता है। वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकृत आधारित था, तो कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली व पोषण की विधियाँ। वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था, तो कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली और पोषण की विधियाँ हैं, ठीक है। पौधा की आयु का गणना किस उत्तक के वार्षिक वलय को संख्या गिनकर किया जाता है, तो जाइलम के गिनकर किया जाता है, ठीक है। मानव शरीर की अस्थियाँ किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, तो उसका परिणाम और आकार पर किया जाता है वर्गीकृत, ठीक है। वनस्पति और उसका क्षेत्र मिलाना है कि उसमें उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं, तो साइलेंट वैली में पाए जाते हैं। अल्पाइन वन कहाँ पाए जाते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। पतझड़ वन कहाँ पाए जाते हैं, तो पतझड़ वन कहाँ पाए जाएंगे, इसका राजस्थान में पाए जाएंगे पतझड़ वन, और शंकुधारी वन पाए जाएंगे हिमाचल प्रदेश में। फिर से पढ़ते हैं, उष्णकटिबंधीय वन है जो साइलेंट वैली में पाए जाते हैं। अल्पाइन वन है जो ऊंचाई पर पाए जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है। जो पतझड़ वन है राजस्थान में पाए जाते हैं। जो शंकुधारी वन है हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई में पाया जाता है, शंकुधारी वन। आगे पढ़ते हैं, वैसा स्थान जहाँ किसी प्रजाति के अस्तित्व के लिए आवश्यक पर्यावरण दशाएं उपलब्ध होते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे निकेत कहते हैं। वैसा स्थान जहाँ किसी प्रजाति के अस्तित्व के लिए आवश्यक पर्यावरण दशाएं उपलब्ध होते हैं, उसे निकेत कहते हैं, चेक करते हैं इसको। 15 के आंसर क्या हो जाएगा, 15 का आंसर बी, बिल्कुल निकेत कहते हैं, सही है। आगे बढ़ते हैं, नरनाला पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में है। नरनाला पक्षी अभयारण्य कहाँ है, तो महाराष्ट्र में स्थित है नरनाला पक्षी अभयारण्य। आगे चलते हैं, किस अधिनियम या नीति के अंतर्गत भारत में 33% वन क्षेत्र का प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, तो राष्ट्रीय वन नीति 1988 में आया था, उसके तहत रखा गया है कि 33% वन को प्राप्त करना है। निम्नलिखित में से कौन सी कन्वेंशन या प्रोटोकॉल जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसरण CBD द्वारा कवर किया गया आनुवंशिक संशोधन के उपयोग से प्राप्त लाभों को बांटने के लिए अनिवार्य करने से संबंधित है, तो नगोया प्रोटोकॉल है। कौन सा, नगोया प्रोटोकॉल से संबंधित है, ठीक है। फिर से नगोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो यह है कि संयुक्त जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसरण द्वारा कवर किए गए आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त लाभ को बंटवारे के अनिवार्य के लिए लाया गया था नगोया प्रोटोकॉल। 18 के 1 हो जाएगा, 18 के आंसर 18 के 1 सही है, 18 के 1 बिल्कुल सब सही टिक लगावल है। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। 19, महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधारों में विभक्त किया था, 11 गंधारों में विभक्त किया था। महाजनपद एवं उसकी राजधानी में कौन सा सम्मिलित नहीं है इसमें से, असम की राजधानी पोटली या पोतन है, ठीक है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर है, और मल का राजधानी कुशीनारा या पावा है, ठीक है। चेदिक राजधानी शक्तिमत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है जो चुनना है। जाबलोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, बिल्कुल सही है। जाबलोपनिषद में 4 आश्रमों का संकेत मिलता है, ठीक। हड़प्पा लिपि में कुल चिन्हों की संख्या कितनी थी, तो 64 की थी। हड़प्पा लिपि में कुल चिन्हों की संख्या 64 थी। भक्ति आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ पर विकसित हुआ था, दक्षिण भारत में शुरू हुआ था। कोणार्क का सूर्य मंदिर कब बनाया गया था, तो 13वीं सदी में बनाया गया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर 13वीं सदी में बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने उसके विरोध किया था, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। मुग़ल काल के समय किसने मनसबदारी प्रारंभ किया था, तो अकबर ने शुरू किया था मनसबदारी प्रथा। ये पढ़ते हैं, क्या हम दोनों एक देश में नहीं रहते, डैश स्मरण रहे कि हिंदू और मुस्लिम दो धार्मिक विभिन्नता प्रकट करते हैं, अन्यथा सभी लोग चाहे वह हिंदू या मुस्लिम हो
चाहे ईसाई हो, जो भी देश में रहते हैं सभी इस मामले में एक राष्ट्र के संबंध में रखते हैं। उपयुक्त कथन किसका है? तो सर सैयद अहमद खान है। सर सैयद अहमद खान का कहना है कि एक राष्ट्र में रहते हैं तो एक ही हैं, ठीक है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम, ईसाई कोई हो, ठीक है। कथन किसका था? सर सैयद अहमद खान का था। निम्नलिखित में से किसने भारत के विभाजन संबंधी बाल्कन प्लान को खाका तैयार किया था? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था। पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे को उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाना है, उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाना। तो पहले आ जाएगा पाल घाट जो मुंबई से पहले आ जाएगा, थाल घाट जो मुंबई से नासिक को जोड़ता है, उसके बाद आ जाएगा भोर घाट जो मुंबई से पुणे को जोड़ता है, उसके बाद आ जाएगा वो ठीक है, पहले आ जाएगा कौन सा, ठीक है, थाल घाट, फिर भोर घाट, उसके बाद पाल घाट आएगा, ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं है। उसके बाद सनकोटा घाट आएगा, ठीक है, इससे आएगा, मिलाना होगा तो ये आगे छोड़ देते हैं, इसको आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसमें मानस है, कपिली है, तीस्ता है, भवानी है जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। मानसी है, कपिला और तीस्ता है जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ किस युग के शैल संरचना में पाए जाते हैं? तो टर्सरी युग के जो शैल में पाए जाते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। 1 मिनट, चलिए शुरू करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसका क्या होगा आंसर जो देखना है। स्थल समीर में स्थल समीर के बहने का समय क्या होता है? तो रात में बहता स्थल समीर, ठीक है। समुद्री समुद्र कब बहता है? तो दिन में बहता है समुद्री समीर। जो स्थल में है कि समुद्र से स्थल की ओर हवा आता है, दिन क्या में सॉरी स्थल समीर बहने का समय कब होता है? रात में स्थल समीर बहता है, ठीक है। और समुद्री समीर दिन में बहते हैं। और गहरे रंग के कपड़े को पहनने के समय कौन सा समय होता है? जब हो शीत ऋतु हो, हल्के रंग के कपड़े ग्रीष्म ऋतु में पहने जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं फिर से। एक याद रखना खाली कि स्थल समीर बहने का समय कब होता है? तो स्थल समीर रात में बहते हैं। अच्छा, ठंडा ठंडी हवा आता है कहाँ? रात में समुद्र से निकल करके पृथ्वी पर आता है, ठीक है। आगे बढ़ते, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन को प्रभावित नहीं करता है? यानी घूर्णन से प्रभावित नहीं है। पवनों का विक्षोभ प्रभावित है, दिन रात का होना घूर्णन से संबंधित है, कोयलिस बल का उत्पन्न होना घूर्णन से संबंधित है। जबकि ऋतु का परिवर्तन होना घूर्णन नहीं बल्कि अक्ष पर झुका होने के कारण होता है, ठीक है। इनमें से किसी जलवायु परिवर्तन व क्रायोजेनिक संकेत प्राप्त किया जाता है? तो आइस के कोर से पता किया जाता है, उसको आइस के कोर से, ठीक है। किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद का न्यूनतम संख्या हो सकता है? 12 हो सकता है। कितना हो सकता है? 12 हो सकता है। अधिकतम था ये कि न्यूनतम था? तो ये न्यूनतम है, अधिकतम पूछेगा तो 15 हो जाएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद, ठीक है, अंतर्राज्यीय होगा। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अनुच्छेद कौन में वर्णित है? तो 262 में वर्णित है अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद। केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष सहित सदस्य की कुल कितनी संख्या होती है इसमें? तो कुल मिलाकर 5 सदस्य होती है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। भाग 1, भाग 2, भाग मतलब से मिलाना है, कौन सा भाग से कौन संबंधित है। भाग 1 में है, भाग 6 में है राज्य, भाग 6 में है राज्य। भाग 14 से संबंधित किससे संबंधित है? तो भाग 14 संबंधित है निर्वाचन से संबंधित है, नहीं, निर्वाचन से 15 संबंधित है, ठीक है। निर्वाचन संबंधित 15 है। 18 संबंधित किससे है? आपातकाल से संबंधित 18 है। भाग 14 है जो राज्य और केंद्र व राज्य में सेवाएं हैं। फिर से पढ़ते हैं। भाग 6 है जो राज्य से संबंधित है। भाग 14 है जो संघ व राज्य में सेवाओं से संबंधित है, यूपीएससी बीपीएससी हो गया। और भाग 15 है जो निर्वाचन से संबंधित है। और भाग 18 है वो आपातकाल उपबंध से संबंधित है, आपातकालीन उपबंध से संबंधित है, ठीक है, आपातकालीन उपबंध से संबंधित है। उसके बाद देख लेते हैं आंसर। 37 कितना था? 38 के बी, ठीक है, 38 के बी इसमें निकला दे दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, छोड़ देते हैं, सही मिला दिए हैं सब। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होते हैं तब न्यायालय में किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों की कोरम नहीं होता है, तब तदर्थ न्यायालय की नियुक्ति होता है, ठीक है। श्रृंगार शतक के पुस्तक के लेखक कौन है? भर्तृहरि बोलते हैं, भर्तृहरि है जो श्रृंगार शतक के लेखक हैं।
निम्न में से कौन सा सुमेलित इसमें नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो गांधी राष्ट्रीय ये नियोजन समिति गलत है। ये राष्ट्रीय नियोजन समिति शायद 48 या 45 में आया था। गांधी योजना कब आया था? गांधीवादी योजना लागू किया गया था 44 में। जन योजना आया था 45 में, पीपुल प्लान जिसको बोलते हैं। जन योजना 1945 में आया था। बॉम्बे प्लान 1944 में आया था। बॉम्बे प्लान 1944 में आया था। ठीक है, अगर बढ़ते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष सहित सदस्य की संख्या कितनी होती है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य संबंधित कुल संख्या कितनी होती है? तो 5 सदस्य होती है कुल इसमें। आगे बढ़ते हैं। पादप जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पादप जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पेलियो वनस्पति बोलते हैं उसको। पादप जीवाश्मों के अध्ययन को पेलियो जीवाश्म बोलते हैं। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जोड़ता है, तो सिलचर से पोरबंदर को जोड़ता है पूर्व पश्चिम कॉरिडोर, जो बिहार से होकर भी गुजरता है। ठीक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE एक विनियमन संस्था के रूप में कब अस्तित्व में आया था? ये तब 17 अगस्त 1995 को आया था। NCTE कब आया था अस्तित्व में? तो ये 17 अगस्त 1995 को आया था। भारत का परमाणु नीति का घोषणा किस वर्ष किया था? परमाणु नीति घोषणा 2003 में किया था, परमाणु नीति। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जस्टिस शब्द किस शब्द से संबंधित है? तो लैटिन शब्द से संबंधित है जस्टिस। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा इलायची व काली मिर्च के उत्पादन में प्रसिद्ध है? तो केरल है। आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा मद राजकोषीय नीति का एक हिस्सा है? ठीक है, तो आगे देख लेते हैं राजकोषीय नीति कौन सा हिस्सा है। तो करारोपण राजकोषीय नीति का हिस्सा है, और सार्वजनिक व्यय राजकोषीय नीति का हिस्सा है। ठीक है, अगर बाद सार्वजनिक ऋण राजकोषीय नीति का हिस्सा है, और वित्तीय घाटा वित्तीयन ये भी राजकोषीय नीति का धारण है। खुला बाजार प्रक्रिया राजकोषीय नीति से नहीं संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं फिर से। क्लियर लाइट ऑफ डे पुस्तक का लेखक कौन है? क्लियर लाइट ऑफ डे के पुस्तक का लेखक है अनीता देसाई लिखी है। क्लियर लाइट ऑफ डे के पुस्तक के लेखक है। आगे पढ़ते हैं। 35 नंबर सेट है। 35 नंबर सेट में पढ़ गया। ठीक है, हेरुका संबंध किससे? हेरुका का संबंध है बौद्ध धर्म से। हेरुका का संबंध किससे? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। दक्षिण से उत्तर की ओर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों को व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर सिंधु घाटी सभ्यता को व्यवस्थित करना है। ठीक है, सबसे नीचे हो जाएगा धौलावीर गुजरात में। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा कालीबंगा, इसको कालीबंगा, हाँ दक्षिण से जाना है तो कालीबंगा राजस्थान में। उसके बाद आ जाएगा फिर हड़प्पा, उसके बाद मांडा जाकर यूपी में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ये नंद शासक के आदेश से कहाँ एक नहर खोदा गया था? तो कलिंग में। नंद शासक के आदेश से कहाँ एक नहर खोदा गया था? तो इसको देख लेते हैं आंसर। कलिंग ही होना चाहिए। 3 के आंसर बी। ठीक है, कलिंग ही है। ठीक है, नंद शासक के आदेश पर कहाँ एक नहर खोदा गया था? तो कलिंग में खोदा गया था। आगे चलते हैं। भागवत धर्म का उदय सबसे पहले यमुना नदी के चारों ओर मथुरा जिले में होने का साक्ष्य मिलते हैं। विवरण कहाँ से मिलते हैं? तो एरियन के हिसाब से मिलता है। जो भगवत धर्म का उदय हुआ था यमुना नदी के चारों ओर हुआ था, ये एरियन से मिलता है। कहाँ से? एरियन के किताब से मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी में सेना अध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो गाजी मलिक है जो तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था। ठीक है, अरब यात्री सुलेमान किस प्रतिहार शासक के शासनकाल में भारत की यात्रा किया था? तो ये वत्स राज के समय में सुलेमान आया था। ठीक है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताया था? तो ये चौरी चौरा कांड है। ठीक है, बेल्लौर विद्रोह किसके समय में हुआ था? तो जॉर्ज बार्लो के समय में हुआ था। निम्नलिखित पर्वत दर्रों में से सही पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम के साजाना है। पश्चिम से
पूरब की ओर कौन सा है जो सबसे पहले हो जाएगा? पश्चिम। सबसे पश्चिम में कौन है? कहा सबसे पूर्व की ओर बढ़ना है, तो सबसे पश्चिम यहाँ माना है कौन? शिवकिला हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद होगा लिपू लेक, उसके बाद माना है बोमडिल्ला, उसके बाद नथुल्ला सिक्किम में। तो सबसे लास्ट में तो सिक्किम हो जाएगा। सबसे लास्ट में कौन हो जाएगा? सिक्किम होना चाहिए। नहीं, सिक्किम के बाद भी तो बोमडिल्ला हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। सबसे लास्ट में हो जाएगा 3, लास्ट में 3 में आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, एक शिवकिला पड़ता है हिमाचल प्रदेश में और लिपू लेक पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और नथुल्ला पड़ता सिक्किम में, बोमडिल्ला पड़ता अरुणाचल प्रदेश में। इस हिसाब से इसको छांट लेंगे। आगे बढ़ते हैं। सूची को मिलाना कौन सा इसमें सही है? जो पर्वत समीर केंटा बेसिन में होता ही, यानी केंटा बेसिन में पाया जाता है पर्वत समीर। ठीक है, चिनूक जो हवा है वो कहाँ आता है? तो चिनूक हवा है जो स्नो ईट के नाम से जाना जाता है इसको, ऐसे नाम इसका है। ठीक है, जो चिनूक हवा है वो स्नो ईटर है, मैंने कि जो बर्फ़ को खाता है वो स्नो ईटर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, समून है शिमुम को एशिया और अफ्रीका मरुस्थल में चलने वाले हवा है। शिराको है जो शिराको कहाँ चलता है? शिराको हो गया दक्षिण मरुस्थल में चलना, सारा मौसम में चलता है शिराको। ठीक, फिर से चलते हैं। पर्वत समीर केंटा बेसिन में चलता है, और चिनूक पवन है जो स्नो ईटर के नाम से जाना जाता है। जो शामूम है वो एशिया और अफ्रीका में बहता है, और शिराको है जो दक्षिण सहारा अफ्रीका सहारा मौसल में बहता है, सहारा मौसल में बहता है। ठीक है, वो जार्क पठार कहाँ है? तो यूएसए में है। वो जार्क पठार कहाँ है? तो यूएसए में है। निम्न में से कौन सा वनस्पति ध्रुवीय क्षेत्र में निवास करती है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा जनजाति है जो ध्रुवीय क्षेत्र में निवास करती है? एस्किमो जनजाति है जो ध्रुवीय क्षेत्र में निवास करता है। डॉल्फिन कटक किस महासागर में स्थित है? डॉल्फिन कटक है जो अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, डॉल्फिन कटक किस महासागर में स्थित है? तो यह है आर्कटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका में एटलस पर्वत का विस्तार किस क्षेत्र में हुआ है? तो ये दक्षिण और पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है एटलस। ठीक है, जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका तथा मुख्य रूप से भूमि से संबंधित है। तो मुख्य भूमि को जो एलिफेंटा से जोड़ता है श्रीलंका में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाता है तो सभी सदस्य स्थापन से अध्यक्ष का निर्वाचन करेगा। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य ठहराया गया? ठीक है, राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य ठहराया गया था। तो अनुच्छेद था 102 के 1 ई के तहत, अनुच्छेद 102 के 1 ई के तहत था। ठीक है, राहुल गांधी को लोकसभा में अयोग्य ठहराया गया था इसी के तहत। आगे आते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता किस देश के संविधान में भारतीय संविधान में शामिल होता है? ठीक है, तो ये मतलब कि किस देश से लिया गया है? व्यापार वाणिज्य और की स्वतंत्रता हमारे देश में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अधिकार परीक्षा उच्च न्यायालय किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, वो होता है बंदी। अधिकार परीक्षा किस न्यायालय के अंतर्गत आता है? किस क्षेत्र का आता है? इसमें से कोई नहीं आता है, वो शायद प्रारंभिक में भी नहीं आता है, वो अपीलीय में आता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अपीलीय में भी नहीं आता है। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। अधिकार परीक्षा किस में आता है? रीट अधिकार में आता है। किन सा? रीट अधिकार में आता है। भारतीय नागरिक संहिता भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिक को कितने तरीके से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं? तो 5 तरीके से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, श्रमिक संघ व फौजदारी किस सूची के विषय है? तो समवर्ती सूची के विषय श्रमिक संघ व फौजदारी। ठीक है, द लिटिल बैलेंस के पुस्तक का लेखक कौन है? तो यह है गैलीलियो गैलीलियो लिखा गया था द लिटिल बैलेंस। आगे पढ़ते हैं। द्रव में चुंबकत्व का कारण निम्न में से क्या होता है? ठीक है, द्रव में चुंबकत्व का कारण निम्न में से कौन होता है? तो इलेक्ट्रॉनों का वर्तुलाकार गति। द्रव में चुंबकत्व का कारण क्या होता है? तो जो इलेक्ट्रॉनों का वर्तुलाकार गति होता है। ठीक
ठीक है। निम्न में से कौन सा एक बल अपकेंद्रीय तथा संरक्षित बल का उदाहरण है? तो घर्षण बल है जो अपकेंद्रीय या असंरक्षण बल का उदाहरण है। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय घरेलू बिजली आपूर्ति में लाल विद्युतमय तार और काले उदासीन तार के बीच विभवांतर कितने होता है? 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। ठीक है। निम्न में से किस तत्व में नाइट्रोजन की संख्या सबसे अधिक होगा? इसमें से तो इसमें से ऑक्सीजन में ऑप्शन के हिसाब से सबसे अधिक नाइट्रोजन हो पाया जाएगा। इसमें दिए गए पदार्थों का पीएच मान सही कार्यक्रम में कौन सा होगा? जो होता है पीएच मान के अनुसार से 2 रुपया में 2 नींबू मैंने कि 2.2 हो जाएगा। कॉफ़ी में लगभग हो जाता है 4, रक्त में हो जाता है 6.4, और मिल्क और मैग्नीशियम में हो जाता है, मिल्क और मैग्नीशियम में 12 हो जाता है। ठीक है। इस प्रकार से नींबू सबसे कम, फिर कॉफ़ी, फिर रक्त, ठीक है, उसके बाद मिल्क और मैग्नीशियम। ठीक है। क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा सहसंयोजक बंधन होता है? तो एकल सहसंयोजक बंधन होता है क्लोरीन अणुओं के बीच में। ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग और आवर्त की संख्या निम्न में से कितना होता है? तो वर्ग और वर्ग की संख्या 18 है, लेकिन आवर्तों की संख्या 7 है। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। उपास्थि है कि उपास्थि की कोशिकाओं को कहा जाता है तो एंड्रोसाइट कहा जाता है। उपास्थि के कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? एंड्रोसाइट्स कहा जाता है। कौन सा ऊतक शरीर के संरक्षण का कार्य करता है? तो एपिथेलियम ऊतक कार्य करता है शरीर को संरक्षण के लिए। ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें कोशिका भित्ति विखंडन अथवा मुकुलन के द्वारा होता है। ठीक है। आगे बढ़ता है। भारत में सहकारी बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन पर विचार कीजिए? सहकारी बैंक के बारे में। ठीक है। इसका पर्यवेक्षक एवं विनियामक राज्य सरकार द्वारा बोर्ड द्वारा किया जाता है, ये गलत हो जाता है। ठीक है। इससे इक्विटी शेयर और वरीयता शेयर जारी कर सकता है, सही है। 1966 में एक संशोधन के माध्यम से बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के दायरे में लाया गया था। 1949 में के दायरे में लाया गया था शहरी सहकारी बैंक को। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। समान मौद्रिक अधिकार के साथ निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार मुद्रा में वृद्धि की ओर प्रेरित करता है? ठीक है। वित्तीय साक्षरता व बैंकिंग व्यवहार में वृद्धि। ठीक है। समान मौद्रिक आधार के साथ निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार मुद्रा में वृद्धि की ओर प्रेरित करता है? तो वित्तीय साक्षरता एवं बैंकिंग व्यवहार में वृद्धि। ठीक है। सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है, कौन सही है कौन गलत है। जो कुजनेट कर्व किससे है? कुजनेट कर्व उल्टा यू आकार का होता है। कुजनेट कर्व कुछ इस प्रकार का होता है, इसे यहाँ बनता है, इसे यहाँ पर ये होता है आई वाला, आई का समानता को दिखाता है कुजनेट कर्व। अगला है नरकसे कर्व, क्या होता है? तो नरकसे का मतलब हो जाता है इसका संतुलन में वृद्धि, मैंने कि संतुलन में गरीबी बढ़ता ही जाता है। नर्क जो है लोग नर्क वहाँ चलता ही जाता है। ठीक है। आगे है लेवेंसटीन का है क्रांतिक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत, इसको बोलते हैं। ठीक है। लेवेंसटीन को क्या सिद्धांत दिया था? ये तो क्रांतिक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत दिया है लेवेंसटीन। आगे आता है शुम्पीटर दिया क्या? तो शुम्पीटर बताइए नवीनता व उद्यमशीलता दिया है। ठीक है। नवीनता व उद्यमशीलता का सिद्धांत दिया है कौन? शुम्पीटर दिया है। लेवेंसटीन जो दिया है क्रांतिक न्यूनतम का सिद्धांत दिया है। और जो कुजनेट कर्व है उल्टा यू आकार को पकड़ को दिखाता है वो। आगे चलते हैं। शैक्षणिक मांग की बरकता क्षैतिज मांग की वक्र होना क्या है? पूर्ण लोचदार होना। शैक्षणिक मांग वक्र कैसा होता है? तो पूर्ण लोचदार होता है। क्षैतिज मांग वक्र कैसा होता है? तो पूर्ण लोचदार होता है। ठीक है। प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग निम्न में से किस बराबर होता है? किसके? तो राजस्व के घाटा के बराबर होता है। राजस्व घाटा के बराबर होता है। आगे चलते हैं। कौन सा इसमें सही है? जो न्यायमूर्ति श्री कृष्ण समिति की रिपोर्ट को निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? तो व्यक्तिगत डेटा संरक्षण से संबंधित है। न्यायमूर्ति श्री कृष्ण समिति व्यक्तिगत डेटा से संबंधित है। ठीक है। अमर्त्य सेन द्वारा 5 प्रकार के स्वतंत्रता
स्वतंत्रता में से कौन सा शामिल इसमें नहीं है? ठीक है, अमर्त्य सेन के 5 प्रकार की स्वतंत्रता में से कौन से में शामिल नहीं है? जो राजनीतिक स्वतंत्रता है, आर्थिक स्वतंत्रता है, सामाजिक स्वतंत्रता है, सांस्कृतिक स्वतंत्रता की बात नहीं करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस के मध्यस्थता के कारण ताशकंद समझौता संपन्न हुआ था? तो इसमें सोवियत संघ के प्रधानमंत्री थे कोसिगिन के जो मध्यस्थता के कारण हुआ था। कहाँ? ये ताशकंद समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, ताशकंद समझौता। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? तो 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश का है। अंतर समुद्री कैनियन के उद्गम पर अविलता धारा सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? डेली ने किया था। कहते हैं डेली। क्या अंतर समुद्री कैनियन के उद्गम पर अविलता धारा सिद्धांत कौन दिया था? तो दिल्ली ने दिया था। दिल्ली। भारत की नॉर्डिक जाति के पास निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो लंबे कद और लंबे चेहरा होते हैं भारत के नॉर्डिक जो जाति हैं उनके पास। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व किस क्रांति का प्रमुख नारा है? तो ये फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख नारा है। यूएन द्वारा किस दशक को अंतर्राष्ट्रीय पेयजल स्वच्छता दशक के रूप में नामित किया गया था? तो 81 से लेकर 90 के दशक को किया गया था। ठीक है। वैश्विक उष्ण के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता व प्रचंडता बढ़ा है? तो चक्रवात भी हुआ है। ठीक है, तूफान भी आया है और बवंडर भी आया है। हर प्रकार से जो चुनौतियाँ बढ़ा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? तो 1984 में हुआ था राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना। ठीक है। एनजीटी निम्नलिखित में से किस एक कानून के तहत नागरिक मामलों को सुनवाई नहीं करता है? तो जल प्रदूषण से करता है, जैविक विविधता के दूसरे विषय भी करता है, परिवेश संरक्षण 1986 करता है। वन जीव संरक्षण अधिनियम के तहत इसका सुनवाई नहीं करता है वो। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हॉट स्पॉट की अवधारणा का प्रतिपादक कौन है? तो नॉर्मन मायर्स हैं। नॉर्मन मायर्स ने हॉट स्पॉट शब्द का प्रतिपादन किया था। निम्नलिखित में कौन सा अरविंद घोष की कृति नहीं है? ठीक है। लाइफ डिवाइन उनकी कृति है। एसेज ऑन गीता उनकी कृति है। ठीक है। ग्रामर और पॉलिटिक्स इनका पुस्तक नहीं है। ठीक है। ए आइडियल ह्यूमन यूनिटी उनका पुस्तक है। किनका? अरविंद घोष का। लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन गीता, ठीक है, और आइडियल ह्यूमन यूनिटी उनका पुस्तक है। आगे पढ़ते हैं। इसमें स्मरणीयता दिया है सातवाहन के बारे में, पढ़ लेते हैं सातवाहन वंश के बारे में। ठीक है। सातवाहन वंश में है कि सातवाहन वंश का संस्थापक शिवमुख था, जो 60 ईसा पूर्व में किया था। ठीक है। सातवाहन शासकों की राजधानी प्रतिष्ठान था। सातवाहन शासकों के समय प्रसिद्ध साहित्यकार हालवा गुणाढ़ था। हाल ने गाथा सप्तशती तथा गुणाढ़ ने बृहद कथा कोश नामक पुस्तक रचना किया था। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा शुरुआत सातवाहनों शासक ने ही सर्वप्रथम किया था। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मणी था। प्राकृत भाषा था, लिपि ब्राह्मणी था। सातवाहन शासक के महत्वपूर्ण साहित्य स्थाप्य कृतियाँ हैं कार्ले के चैत्य और अमरावती कला का विकास। ये सातवाहनों का स्थापत्य कृतियाँ हैं। कार्ले का चैत्य और अमरावती कला का विकास। सातकर्णी वन सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते हैं। यज्ञ श्री सातकर्णी के सिक्के पर मछली, शंख और जहाज का चित्रण किया गया था। ठीक है। सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था? सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विजया सातकर्णी था। सातवाहन वंश का अंतिम शासक था विजया सातकर्णी। 1 मिनट के लिए पढ़ लेते हैं।